इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। आखिर क्या है राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, जिसको लेकर वो अक्सर विवादों में रहते हैं? क्या किसी भी वक्त राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है या फिर राहुल को जेल भी जाना पड़ सकता? आखिर ये पूरा मामला क्या है, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई और ईडी से जुड़ी जांच को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आने वाले 17 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। यानी गिनती के 2-3 दिन बचे हैं। राहुल गांधी इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करवाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ राहुल गांधी की इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। दोस्तों, याचिकाकर्ता का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में करीब 54 विदेश यात्राएं की, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी ने अपनी कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ 39 लाख रुपए बताई है। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर राहुल गांधी की घोषित संपत्ति और कथित विदेश यात्राओं के खर्च के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठा दिए हैं। इन आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में एक आदेश पारित किया था। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर सीबीआई या ईडी को कार्रवाई करने की बात भी कही थी। अब राहुल गांधी ने इसी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में ईडी और सीबीआई की संभावित जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं इससे पहले अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के अपने पुराने आदेश को रोक लगा दी थी। यानी इस मामले में फिलहाल कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन आखिर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ये पूरा विवाद है क्या? किसने ये आरोप लगाए? और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी के सामने क्या कानूनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? आइए इसको भी मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ दोस्तों। दरअसल देखिए, कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एस विघ्नेश शिशिर। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता है। उनका कहना है कि उनके पास ब्रिटेन सरकार से जुड़े कुछ दस्तावेज और ईमेल मौजूद हैं, जिसके आधार पर वो राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले की जांच कराई जाए, उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए और अगर जरूरी हो तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा याचिका में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और चुनाव लड़ने की योग्यता पर भी सवाल उठाए गए। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर किसी भारतीय नेता के पास अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता हो तो कानून क्या कहता है? दरअसल देखिए दोस्तों, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक कोई व्यक्ति एक ही समय में भारतीय नागरिकता और किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल करने के बाद भी भारतीय पासपोर्ट रखता या उसका इस्तेमाल करता है तो ये भी भारतीय कानून के तहत अपराध माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कल को ये साबित हो जाए कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है तो क्या उनकी सांसदी चली जाएगी? देखिए, कानूनी तौर पर अगर ये साबित होता है कि किसी व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता है और इसके कारण उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो चुकी है तो उसके चुनाव लड़ने की जो पात्रता है और संसद की जो सदस्यता है उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। यानी ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की सांसदी पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये बात संभव है। लेकिन अभी ऐसी कोई फैसला नहीं आया है। आगे जब सुनवाई होगी, फैसले होंगे, तब इस पर कोई एक्शन हो सकता है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को जेल हो सकती है? हाँ, अगर किसी जांच में ये सामने आ गया कि कानून का उल्लंघन हुआ है, उसके बाद मामला दर्ज होगा, आरोप साबित होंगे और अदालत दोषी करार देती है, तभी सजा या जेल जैसी कोई भी स्थिति बन सकती है। अगर कानूनी तौर पर यह साबित हो जाए कि राहुल गांधी ने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल की है और उस वजह से उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो चुकी है, तो इसका असर सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं पड़ेगा दोस्तों, बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक झटका हो सकता है कांग्रेस के लिए। सबसे पहला झटका राहुल गांधी की सांसदी पर पड़ सकता है।
दूसरा और शायद उससे भी बड़ा झटका कांग्रेस के नेतृत्व को लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी पार्टी के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कानूनी कारणों से संसद से बाहर होना पड़ता है तो कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति में अपनी रणनीति और नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। तीसरा असर 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी पड़ेगा दोस्तों। कांग्रेस जिस विपक्षी एकता और बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी के चेहरे को आगे बढ़ा रही है, राहुल को फ्रंट पर रख रही है, उसमें अचानक से बहुत बड़ा बदलाव पड़ेगा तो भाई सीधा असर लोकसभा पर भी पड़ेगा। अब आगे चल करके जब 17 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, उसके बाद ही तय होगा कि राहुल गांधी के लिए आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।